1/2, 3 सही 1/5, 4 सही 2/6, 1/6। चलिए चार सही अभी आखिर का बोलिए। 2 सही 1/2, 3 सही 1/5, 4 सही 1/6। हम यहाँ पे 3 अलग अलग नसबनुमा वाले कसर लिए। अब इनको हम क्या करेंगे, सऊदी और नुज़ूली तरतीब में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमको ये 3 भी क्या है, मुरक्कब कसर है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्तसर कर लेंगे। मालूम है हमको मुरक्कब कसर को जब मुख्तसर करेंगे तो वो गैर वाजिब कसर में तब्दील हो जाएगी। तो किस तरह से करेंगे, नसबनुमा से हम सही अदद को ज़रब देंगे और शुमार कुनिंदे को जमा करेंगे। 2 2 नी 4 और 1 5/2, 5/2, 3 पंजे 15 और 1 16/5, फिर 6 चौक 24, 1 जमा करें 25/6। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नसबनुमा है, 2 5 6। अब ये तीनों का हम ज़ाला लिखेंगे। 2 और 6 2 से तकसीम होते, इसलिए 2 1 2 5 नहीं होता, जैसा का वैसा 2 तिया 6। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 ज़रब 1 ज़रब 5 ज़रब 3, 2 पंजे 10, 10 तिया 30। तो हमारा ज़ाला लिफ़ आ गया 30। तो हम हर नसबनुमा को 30 बनाएंगे। ये 5/2 है, ये क्या है 16/5 है, फिर ये क्या है 25/6। तो हम ये 2 को 30 बनाना है, तो 2 को किससे ज़रब दिए तो 30 होता, 15 दूनी 30, यानी 15 से 2 सर। को 15 से, हाँ 15/15। फिर 5 को किससे ज़रब दिए तो 30 होता, 5 6 के 30, 6 के 6 से। अब उसी तरह से 6 को किससे ज़रब दिए तो 30 होता, 5 से, 5 से। 5 6 के 30, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 16 6 के कितने होते, 6 6 36 के 86 6 9, 6 पंजे 30, 25 पंजे 125, 6 पंजे 30। तो अब यहाँ पे हमारे को, अब इसको हम सऊदी तरतीब में लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा कौन है, 75/30, 75 मतलब हमारा क्या है, ये है। ये 5/2, कौन है, ये कौन है, ये है 2 सही 1/2, सबसे छोटा। अब उसके बाद 6 9, 16/15 कौन है, 16/15 दूसरा वाला है 6, 3 सही 1/5, फिर सबसे बड़ा ही है, तो ये कौन है 25/6। तो ये था कौन एक्चुअल, 4 सही 1/6। तो वहां पे जो सवाल की तो तरतीब है वो कौन सी, सऊदी तरतीब में हमको हासिल हो गया जवाब। अब इसका नुज़ूली तरतीब यानी हम इसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद ये 3 सही 1/, कितना है ये 5 है, एक कामा है, फिर उसके बाद में है 2 सही 1/, तो इसको हम इस तरह से सऊदी और सर ये सही आदत को देख के नहीं बोल सकते सर, 2 3 4 ऐसा मतलब बोल सकते हैं। नहीं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर आपको सवाल अगर सब 2 2 दे दिया तो जरा मुश्किल होती है, मुश्किल होती, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर थोड़ा मिलते जुलते दे दिया तो मुश्किल होता है। तो हम हमारे दिमाग को इस्तेमाल कर लेते हुए बोल सकते हैं, आप जैसा भी आप सोचे, चलो ये इनके, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, मतलब 2 सबसे छोटा है, 3 उससे बड़ा है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन हम अगर करीब अगर सवाल में हमको आदत के दरमियान करीब खदरे हैं, तो हम उसको इस तरह से, हम अगर वो मुरक्कब कसर में दिया तो हम उसको मुख्तसर कर लेंगे, फिर उसके बाद में उसका ज़ाला लिफ़ निकालेंगे, मसावी बनाएंगे नसबनुमा को, और इस तरह से हम बोल सकते हैं। 2 5 6 का ज़ाला लिफ़ 30 आया, 30 आया तो हम क्या करना है, अब हर नसबनुमा को 30 बनाना है हमारे को। तो 2 है नसबनुमा यहाँ पे, तो 2 को किससे ज़रब दिए तो 30 होता, 15 से ज़रब दिए तो 30 होता। इस वास्ते क्या करें हम यहाँ पे शुमार कुनिंदे और नसबनुमा को 30 से ज़रब दिए। फिर उसी तरह से हमारे पास दूसरा नसबनुमा 5 है,
5 को भी 30 बनाना है हमारे को, तो 6 से ज़रब दिए। फिर तीसरा नसबनुमा 6 है, ऊपर उसको भी शुमार 30 कुनिंदा बनाना क्या है लिखे 5। सर? 5/2। ऊपर शुमार कुनिंदा क्या लिखे सर? 5/2, फिर उसके बाद 16/5, उसके बाद तीसरा है 25/6। हाँ नहीं सर, 3/2 के बाजुक शुमार कुनिंदा क्या है वो? 3/2 नहीं है ना यहाँ पे, 15/2 है, उसके बाजू में 15/15। 15/15। हम आप समझे नहीं सवाल को, आपको वो पूछने की नौबत नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमको क्या मालूम है, हमारे पास 5/2 है, तो हमको 2 को 5/2। 30 बनाना है। 2 को हाँ जी, 30 बनाना है तो हम क्या करना पड़ेगा, 15 से ज़रब देने 15/2। पड़ेगा। तो नसबनुमा को जब 15 से ज़रब दे रहे हम, तो खुद ब खुद शुमार कुनिंदे को भी देना जरूरी हो जाता वहां, क्योंकि कभी भी किसी कसर को हम जब ज़रब दे रहे तो उसके शुमार कुनिंदे और नसबनुमा को दोनों को देना है। तो आपको यहाँ पे जब आप नसबनुमा 15 है पूछ लिए, 15 से ज़रब दे रहे, तो आप समझ जाना चाहिए कि शुमार कुनिंदे में भी 15 है। ठीक है, ये दूसरा 16/5 इंटू उसको भी 5 तकसीम करेंगे। नहीं नहीं, अब नसबनुमा में यहाँ पे 5 5। है तो उसको 30 बनाना है, तो आप किससे ज़रब देंगे? हाँ 6 से, 5 के 8 30। को 6 से। आप नसबनुमा को दे रहे 6 से, तो खुद ब खुद शुमार कुनिंदे को भी 6 से ज़रब देते आप, मतलब 16/5 को किससे ज़रब दे रहे आप? 6/6 से। उसी तरह से 25/6 में आपका नसबनुमा 6 है, 6 को 30 बनाना है तो आप 5 से ज़रब दे रहे। आप जब 5 से ज़रब दे रहे तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़रब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या हासिल हो गया? 75/30, 96/30, 125/30। अब यहाँ से हम आसानी से बोल सकते, क्योंकि नसबनुमा तो पूरे मसावी है, शुमार कुनिंदे में कौन सबसे छोटा है, वो कसर छोटी, और शुमार कुनिंदे में जो बड़ा है वो कसर बड़ी। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ, देखिए, एक मुस्ततील नुमा कागज लीजिए जो 5 सही 2/3 समर लांबा और 3 सही 1/5 समर, यहाँ पे 3 सही 1/5 समर चौड़ा हो, तब इसका इहाता मालूम करो। हमारे पास एक सवाल है, क्या है? एक मुस्ततील नुमा कागज लीजिए, मतलब एक कागज लो आप, उसकी शक्ल कैसी हो ना, मुस्ततील की शक्ल का रहना, जो 5 सही 2/3 समर लांबा और 3 सही 1/5 समर चौड़ा हो, तब इसका इहाता मालूम करो। मतलब हम एक पेपर लिए, क्वेश्चन फिर एक मतलब बोलिए ना सर। एक मुस्ततील नुमा कागज लीजिए जो 5 सही 2/3 समर लांबा और 3 सही 1/5 समर चौड़ा हो, तब इसका इहाता मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, हमको डायरेक्ट 2 मुरक्कब कसर दे दिए गए हैं, डायरेक्ट इसको जमा करो बोलने के बजाय, या ज़रब करो बोलने के बजाय, या तफरीक करो बोलने के बजाय, आपको एक इबारती सवाल देके आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे एक मुस्ततिली नुमा कागज, मतलब एक मुस्ततिल की शक्ल का एक कागज है। मुस्ततिल का मतलब हमको मालूम है, मुस्ततिल यानी जिसके मुकाबिल के 2 जिलों के तूल मसावी होते हैं। अब जैसा कि ये है, अब यहाँ पे हम ABCD, ये ए भी एक जिला है, जिले का मतलब ये जो लकीर है, ये जो खत है, रियाजी में हम इसको बोलेंगे खत। और कोई भी खत एक शक्ल के अंदर आएगा, कोई एक शक्ल इख्तियार करने के बाद उस खत को हम क्या बोलेंगे? जिला बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे अब 4 जिले दिख रहे हैं आपको, ए भी एक जिला है, AC एक जिला है यहाँ से यहाँ तक,
फिर CD एक जिला है, BD एक जिला है। हम इसको ज्योमेट्री में और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम अशकाल के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आप ये जहन में रखिए कि मुस्ततिल का मतलब मुकाबिल के दो जिले मसावी होते हैं, जिलों के तूल मसावी होते हैं। जैसा कि AC और BD दोनों यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा है ये भी उतना ही लंबा होगा। उसी तरह से ये मुकाबिल मतलब अपोजिट, ये AC के अपोजिट में कौन है, इन्हें, फिर AB के अपोजिट में कौन है, यहाँ पे सामने CD है। तो ये दोनों मसावी रहेंगे, ये दोनों मसावी रहेंगे। ये हो गया हमारा मुस्ततिल। हमारे को मुस्ततिल की खुसूसियत मालूम हुई है, उसके जिलों मुकाबिल के जिले मसावी होते हैं। इसी तरह से अब हमारे को मुस्ततिल का अहाता, अहाता किसको बोलेंगे हम, पेरीमीटर। पेरीमीटर या अहाता किसको बोलते हैं हम, किसी भी शक्ल का अहाते से मुराद है उसके अतराफ की लंबाई और चौड़ाई। अब जैसा कि ये शक्ल का अहाता मतलब यहाँ से आप शुरू करें, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक, ये पूरी इसकी अतराफ की लंबाई और चौड़ाई जो है वो उसका अहाता कहलाता है। जैसा कि आप एक खेत है समझिए, ये हम ये खेत को क्या करना चाह रहे, फेंसिंग करना चाह रहे, तो हम क्या करते हैं, फेंसिंग का मतलब उसके सरहदों पे, बाउंड्री पे अतराफ से हम क्या करते, तार लगाते। तो अब यहाँ से आप यहाँ तक लगाए, ये 5 होगा समझिए, यहाँ से यहाँ तक लगाए आप, ये 4 मीटर है समझिए, तो क्या हो जाता, ये कितना रहता बोलिए आप मेरे को यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मुस्ततिल है, लिहाजा इसका मुकाबिल का मसावी रहता, ये 5 रहता, ये 4 रहता। तो जुमला कितने मीटर, ये मुस्ततिल को घेरने के लिए कितने मीटर टेप हमारे को इस्तेमाल में हुआ, 5 के 2 टुकड़े इस्तेमाल हुए, फिर उसी तरह से 5 के 2 टुकड़े, फिर 4 के 2 टुकड़े हासिल हुए। तो इसका मतलब हम क्या करते, इसको 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को बाहर निकाल लेते, ये 5 जमा ये 4, तो ये 2 ज़रब L जमा B। सर ये ज़ाब्ता है कैसा, 2 × L + B? हाँ, तो ये ज़ाब्ता कैसा है, अब हम यहाँ पे समझ गए। हम क्या करें, अहाता बोले किसको बोले हम, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा है, तो मतलब ये एक 5, ये एक 5, ये एक 4, ये एक 4, तो मतलब 2 5 वाले हिस्से हैं, 2 4 वाले हिस्से हैं। ये देखो 2 5 वाले 2 4 वाले, मतलब 2 यहाँ भी 2 भी है, इसको मुश्तरिक ले लिया आप, तो यहाँ से 2 बाहर चलेगा 5, यहाँ से 2 चलेगा 4, तो मतलब ये 5 क्या है हमारा तूल है, और 4 क्या है हमारा अर्ज है, लेंथ एंड ब्रेड, 2 × L + B। ये ज़ाब्ता है हमारा मुस्ततिल का अहाता। मुस्ततिल का अहाता हम कैसा मालूम करते, 2 × L + B। 2 × L + B क्यों बोले तो 2 तूल और 2 अर्ज की लंबाइयों का मजमुआ, ठीक है, 2 तूल और 2 अर्ज का मजमुआ क्या कहलाता, मुस्ततिल का अहाता कहलाता, ठीक है। तो ये ज़ाब्ते को हम आसानी से याद रखने के वास्ते हम क्या बोलेंगे उसको, मुस्ततिल का अहाते का ज़ाब्ता क्या है, 2 × L + B। L बोले तो तूल है, B बोले तो अर्ज है, तूल जमा अर्ज, 2 ज़रब तूल जमा अर्ज। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे को, अब इसका हमको अहाता मालूम करना है, तो ये शक्ल मुस्ततिल की है, लिहाजा हम अहाते का ज़ाब्ता लिख देंगे हम। इसके अहाते का, मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता है 2 × L + B। तो 2 ज़रब L बोले तो हमारे को लंबाई कितनी है, 5 सही 2/3, फिर चौड़ाई कितनी है, 3 सही 1/5। तो अब यहाँ पे हमको 2 ज़रब, ब्रैकेट का मतलब ज़रब, 2 ज़रब, ये एक मुरक्कब कसर है, ये एक मुरक्कब कसर, दोनों को जमा करना है। तो ये क्या हो जाता, हम इससे सबसे पहले इसको गैर वाजिब में तब्दील करेंगे, 3 × 5 = 15, 2 = 17/3, जमा 3 × 5 = 15 और 1 16/5। उसके बाद में ये 2 कसरों को जमा करना है, तो यहाँ पे हम नसबनुमा देखेंगे। नसबनुमा क्या है, अलग अलग है हमारे पास, तो ये दोनों नसबनुमा को हम एक बनाना है, तो क्या करते, 17/3 को 5, जाल अलिफ मीम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही है हमारे को मालूम है,
हम पहला सवाल वही करें आज का। जब 2 से ज्यादा अगर कसर है तो ज़लाली जुज़ निकाल करना। हम उसको अब दोनों इसको को क्या कर ज़रब सकते हैं देना। डायरेक्ट, ज़रब देना। इसके नसबनुमा से ये कसर को ये कसर के नसबनुमा से वो कसर को हम ज़रब दे सकते, बराबर हो जाते। अब जैसा कि यहाँ पे हम इसको 5 से ज़रब दे दिए और इसको 3 से, तो इसको जब 5 से ज़रब दिए तो 17 पंजे कितना होता, 25 बराबर, और 5 तिया 15 जमा, फिर अब इसको 3 से ज़रब दिए तो 16 तिया 48 बटे 5 तिया 15। तो इस तरह से हमको, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया आपको, क्योंकि हम वो कर लेके आ गए, अभी तक सवाल हल कर लेके आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं उसको, यहाँ पे ज़रब दे के फिर करे तो और स्टेप्स बढ़ते। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इससे पहले जो सवाल किए गए उसको अच्छी तरह से मश्क करो, उसके बाद में यहाँ डायरेक्ट कर ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों के नसबनुमा एक जैसे, एक नसबनुमा लिख लिया आप, शुमार कुनिंदों को जमा करना है इसलिए हम जमा कर लेंगे। 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1, 8 और 4 12 और 1 13, तो ये क्या हो जाता। अब यहाँ पे देखिए 2 है, नसबनुमा नहीं है तो 1, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब ज़रब, फिर यहाँ पे एक कसर है 133 बटा हुआ 15, 2 बटे 1 ज़रब 133 बटा हुआ 15। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 133 एकन 133 बटा हुआ 15। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 15 से तकसीम कर देंगे, इसको तकसीम कर दिए तो अशारिया में हमको जवाब हासिल होता है इसका, या नहीं तो सर यहाँ इसको पे 2 से ज़रब नहीं दिए सर 133 को। 266 आता सर। 266 आता ना, 266 2 आता छोड़ सर। दिया ना सर। 266 हाँ यहाँ पे आओ, हाँ वही सर, आप 133 दूनी क्रॉस 266, मल्टीप्लिकेशन कर दिए। हाँ 266, ये 15 एकन 15। अब यहाँ पे ये हमको आसानी से तकसीम हुए जैसा बोल तो सही अदद आए जैसा नहीं है, बल्कि अशारिया में हमको जवाब आएगा। अगर आप कर लेना चाहे तो कर सकते हैं इसको। 15 एकन 15, 8 बज गया, 3 ले लिए, 15 पंजे 75, 8 बज गया, बराबर ना, अशारिया लगाए 0। कितने बढ़ जाता है अब ये, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 सर, 15 से 105, फिर 11 आता बचता। फिर नहीं जा रहा अब ये, क्या करना अब इसको जी, सी पर लगाना सर, सी पर कहाँ पे, अशारिया यहाँ लगा पे के, अशारिया लगा हाँ। अशारिया लगा के सी पर लगाना। अशरिया लगा दिया ना अपन, फिर सिफर की क्या जरूरत है, नहीं सी पर नहीं सर, नीचे सी पर लगाना। अब देखिए 15 सत्ते 105 हो गया, 116 में से 105 गए तो 11 सर, 11 बच गया, फिर अशरिया लगा, अशारिया लगा के सी पर लगाना सर। हाँ, फिर अब 110 हो गया, फिर 15 सत्ते 105 हो गया, फिर 5 बच गए, फिर सी तो अब पर यहाँ पे इसको रोक दो, 17.7 समर इसका अहाता है। हाँ, तो मतलब इसका आपको इतना बड़ा नहीं देता, आसानी से तकसीम होने वाला, आपको सही अदद में जवाब आने वाला सवाल आ सकता, लेकिन हम एक मुश्किल सवाल कर लिए तो आसान करना हमारे लिए आसान ही रहता। तो तरीका इस तरह से देखिए इसका, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अशारे के बाद 1 मुकाम या 2 मुकाम तक हम मालूम करके रोक दे सकते इसको। 17.7 समर इसका अहाता है, ये पेपर की पूरी लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पे और एक सवाल है, देखिए क्या है, अहमद की यूम पैदाइश की तकरीब में जुमला केक का 5/7 हिस्सा तकसीम किया गया, तो बताइए केक का कितना हिस्सा बाकी है। सर क्वेश्चन लिखाइए ना सर प्लीज। लिखा तो आप लोग दिख रहा नहीं, पढ़ो बोल रहे, इसीलिए मैं पढ़ दिया था, ठीक है लिख रहा हूँ। अहमद की यूम पैदाइश, ये सवाल बड़ा है, जवाब छोटा है इसका, आप खाली देख के बोल सकते हैं। अहमद की यूम पैदाइश की तकरीब में, अहमद की यूम पैदाइश की तकरीब में
जुमला केक का 5/7 हिस्सा तकसीम किया गया, तो बतलाइए कि कितना हिस्सा बाकी है। 2/7। 3/7 सर। 5 सर। 2/7। बोलिए। 2/7 सर। 2/7। क्यों? क्योंकि मुकम्मल बोलिए। एक था ना सर, मुकम्मल एक केक था ना सर, वो से 7/7 बोल तो कट करे तो एक केक एक होता ना। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, हमको सवाल में क्या बोल रहा हूँ, 5/7 यानी जुमला हिस्से 7 किए गए। हमको यहाँ पे मालूम हो जा रहा नसब नुमा में जो है हम उतने हिस्से करते हैं, मतलब एक केक के 7 हिस्से किए गए और 5/7 यानी 5 हिस्से तकसीम कर दिए गए, तो और कितने बाकी बचे हुए हैं? 2 हिस्से, यानी 2/7 2/7। इसका बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है, बस इतना ही, इसको देख के बोलना है। सवाल बड़ा है मगर हमको सोच समझ के बोलना है, बस काफी है। और एक सवाल है, देखिए, राधा को पकवान के लिए 3 सही 1/4 प्याली आटा दरकार है। राधा को पकवान के लिए 3 सही 1/4 प्याली आटा दरकार है। अगर इसके पास 1 सही 3/8 प्याली आटा मौजूद है, तो बतलाइए कि पकवान के लिए मजीद कितने प्याली आटा दरकार होगा। तो यहाँ पे देखिए, उसके पास पहले राधा को पकवान के लिए 3 सही 1/4 प्याली आटा दरकार है, मतलब उसको जरूरत है कितनी? 3 सही 1/4 प्याली आटे की। अगर इसके पास 1 सही 3/8 प्याली आटा मौजूद है, तो बतलाइए पकवान के लिए मजीद कितने प्याली आटा दरकार होगा। सर 3/1/4 वो जुमला आटा है क्या? हाँ, तो मैं अब आपको इसी के मिलता हुआ एक सवाल बोलता हूँ, आप सुनिए। मेरे पास मुझे साइकिल खरीदने के लिए 100 रुपए चाहिए, मेरे पास 25 रुपये मौजूद है, मुझे और कितने रकम की जरूरत है? तो क्या करेंगे हम? 75 सर। 75। नहीं, हम करेंगे क्या यहाँ पे? माइनस मुझे जरूरत कितने की है? 100 रुपए की। वो साइकिल की कीमत 100 रुपये है और मेरे पास है 75, तो और कितनी जरूरत है बोले तो हम क्या करेंगे? मेरे पास माइनस है करते हैं। 25, तो माइनस कर देंगे, जितनी जरूरत है उसमें से हमारे पास जो है वो निकाल दिए, तो बाकी हमको कितना चाहिए वो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, राधा को पकवान के लिए कितनी जरूरत है? 3 सही 1/4 प्याली आटे की जरूरत है। उसके पास फिलहाल कितना मौजूद है? 1 सही 3/8 मौजूद है। तो बतलाइए कि पकवान के लिए और उसको कितना जरूरत है और कितना दरकार है। तो हम क्या करेंगे, उसको जुमला कितना, उसको लोगों को, उसके घर में जितने लोग हैं खिलाने के लिए, उसको जुमला 3 सही 1/4 प्याली आटा होना। अब है फिलहाल उसके पास कितना? 1 सही 3/8 है, और कितना होना बोले तो हम है सो उसमें से इसको निकाल दिए, तो जो जवाब आएगा वो उतना कम है बोले तो उसको उतने की जरूरत और है उसको मजीद, तो तफरीक करना है हमारा। तो हम यहाँ 2 मुरक्कब कसर है, किस तरह से करेंगे? 4 या 3 12 चौक और 12 13। 4 13 13/4
13 बटे 8 एकन 4 8 और 10 11 बटा हुआ 8। अब यहाँ पे हमारे पास नसबनुमा अलग अलग है, 4 8 है। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का ज़ाला लिफ निकाल सकते हैं या जरूरत नहीं है। आटा था सर ज़ाला लिफ में। हाँ, 8 8 से यानी हम 4 को 8 डायरेक्ट बना दे सकते, बराबर हो जाता ना। दोनों को ज़रब देने के बजाय एक को भी दिए तो हो जाता कामयाब। 3 बटा हुए 4 को हम अगर 2 से ज़रब दे रहे तो इसको कुछ भी नहीं कर रहे आप, तो इन बराबर इसके 8 हो जाता है, हो जा रहा ना। 13 दूनी 26 बटा हुआ 4 दूनी 8। तो अब यहाँ पे हम ये दोनों को एक सा बनाने के वास्ते इसको 8 से ज़रब देना, इसको 4 से ज़रब देना, ठीक है। तो हम उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सवाल में इसके लिहाज से हमको दोनों को ज़रब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ऐसा था ना सबनुमा, एक 3 था एक 5 था, तो हम इसको 5 से ज़रब दिए, इसको 3 से दिए। लेकिन यहाँ पे दोनों को बराबर बनाना है, मतलब इसको हम डायरेक्ट 8 बना दे सक रहे इजी आसानी से। कैसा, हम ये 4 को 2 से ज़रब दिए तो इन 8 बन जाता, फिर इसको और कहीं को बड़ा करने की जरूरत है हमारे को, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 13 बटे 4 ज़रब 2 बटे 2 कर दिए, ये जैसा का वैसा रखे आप, तो दोनों नसबनुमा सेम हो गए आपके। 13 दूनी 26 बटा हुआ 4 दूनी 8। तो अब यहाँ तफरीक कर देंगे आप, 26 में से 11 गए तो 15 बटा हुआ 8, 15 बटे 8 प्याली आटे की जरूरत है। अगर हमको आपको जवाब में 4 जवाब में 15 बटे 8 नहीं दिया, बल्कि हमको क्या करा, ये कौन सी कसर है, ये गैर वाजिब कसर है, तो आपको इसको जवाब में हो सकता मुरक्कब में दे सकता, तो आप क्या कर लेंगे देख लेना, इसको मुरक्कब में तब्दील करके जवाब में ढूंढ लेंगे आप। 8 एकन 8, 7 बज गए तो क्या हो जाता है, एक सही 7 बटा हुआ 8। सही 7 बटा हुआ 8। हाँ, आपको अगर ऑप्शन में ये दिया तो ये सही है, या नहीं ऐसा दिया। सर इसको मुरक्कब में कैसे तब्दील करना सर, वो बोलिए एक बार फिर से। सर ये फिर से समझाइए ना सर। तब्दील करें मुरक्कब कसर में हम करे थे ना परसों सवालात, सर इसको बहुत फिर से सारे। समझाइए सर। हाँ, 15 बटे 8 एक गैर वाजिब कसर है, तो हम इसको मुरक्कब कसर में तब्दील करने के वास्ते क्या करेंगे, नसब नुमा से इसको तकसीम करेंगे। 8 एकन 8, 15 में से 8 गए तो बाकी बच गया 7, तो ये जो बाकी है वो क्या हो जाता, हमारा शुमार कुनिंदा बन जाता। यहाँ पे खारिजी किस्मत में 1 है ना, ये सही अदद है और ये शुमार कुनिंदा बन गया, और ये 8 जिससे हम तकसीम करे थे वो बन गया हमारा नसब नुमा। तो इस तरह से हमारे को ये एक मुरक्कब कसर बन गई, किसकी, गैर वाजिब की। क्योंकि हम इस तरह से करें, गैर वाजिब को मुरक्कब में तब्दील करें और मुरक्कब को हम गैर वाजिब कसर में परसों करें, हम जुमा के दिन, जुमेरात कल ही था ना जुमा, जुमेरात के दिन क्लास में हम ये करे थे हम। तो अब इसको आप क्या करेंगे, ये मुरक्कब कसर को फिर से आपको गैर वाजिब में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, इससे इसको ज़रब देंगे। 8 एकन 8, 8 में 7 जमा करें तो 15, 15 बटे 8, फिर से आपको ये हासिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 27 बटा हुआ 15 है, ये भी एक क्या है, गैर वाजिब कसर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम मुरक्कब कसर में कैसा करेंगे, 15 से 27 को हम तकसीम करेंगे। 15 एकन 15, क्योंकि 15 दूनी 30 बड़ा हो जाता नहीं जाता, तो 15 एकन 15। आप तफरीक कर देंगे, 7 में से 5 गए 2, ये 12 बच गया आपका। तो आपका यहाँ पे जो जवाब में 1 है ये सही अदद है, और ये जो बाकी बचा ये शुमार कुनिंदा हो गया, और आप जिससे तकसीम करें वो हो गया आपका। तो इस तरह से हम 27 बटे 15 को एक सही 12 बटे 15 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर इसको हम गैर वाजिब में तब्दील करें तो ये हासिल हो जाता, 15 एकन 15, 15 में 12 मिला 27 बटे 15। तो इस तरह से हम वाजिब को गैर वाजिब को मुरक्कब में और मुरक्कब को गैर वाजिब में हम तब्दील कर सकते हैं। और एक सवाल देखेंगे हम, 12 का 1/2वां हिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा सवाल है 12 का 1/2वां हिस्सा क्या होगा, तो मतलब 1/2 का मतलब हमको मालूम है आधा, 12 क्या होता पूछ रहा हूँ, तो 12 का आधा 6 होता। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसा लेंगे जवाब, किसका, 12 का 1/2 हिस्सा, तो 12 ज़रब 1/2, तो 2 कसर की ज़रब कैसा करते हैं हम, यहाँ नसब नुमा नहीं है तो 1, 12 एकन 12,
बटा हुआ 1 दूनी 2, 2 1 2, 2 6 के 12। तो इस तरह से आपका जवाब 6 आ गया है इसका। अब इसी तरह से 9 का 2/3वां हिस्सा, तो किस तरह से जवाब आएगा, हमको क्या करना है, हमको ज़रब दे देना है बस। 9 का कितना होगा हिस्सा, 2/3। तो इसका मतलब क्या होता बोले तो, हम इसको ज़रब दिए तो जवाब आ जाता, अभी जैसा करें हम। तो इसको समझने के लिए हम, क्या है इसका मतलब, हम 9 के 3 टुकड़े कर रहे और कितने 2 हिस्से ले रहे हैं बोले ऐसा। 2/3 ज़रब 9, 3 1 इसका जवाब हमको आया 6। तो 9 का 2/3वां हिस्सा 6। इसका मतलब क्या है बोले तो, आप कभी भी हम जुमला कितने टुकड़े कर रहे हैं वो कहा रहता नसब नुमा में, 9 के हम जुमला 3 टुकड़े कर रहे, 3 3 3, 9 होता 27 होता ना। हाँ 27 होता। कितना हो रहा अभी, 3 जमा 3 जमा 3, 3 जमा 3 जमा 3, 9 होता। 9 होता सर। मतलब हम जुमला कितने हिस्से कर रहे, 3 हिस्से, 9 के 3 हिस्से करे तो एक एक हिस्से में हमको 3 आ रहा। तो हम ले रहे कितने हिस्से बोले तो, नसब शुमार कुनिंदे में कितना 2 है, तो हम 2 हिस्से ले रहे, मतलब 3 जमा 3 6। तो इसको हम समझने के वास्ते 9 का इतनावां हिस्सा, मतलब ये 9 के हम कितने जुमला कितने टुकड़े कर रहे, 3 टुकड़े कर रहे, ले रहे कितने 2, 9 के 3 टुकड़े कर रहे, मतलब क्या है, 9 को हम 3 से तकसीम करें तो एक टुकड़ा कितना होता आता हमारे को, 3 3 9, ये एक हिस्सा है। जब हम 9 के 3 बराबर टुकड़े करेंगे तो एक हिस्सा क्या आएगा 3, तो 2 हिस्से क्या आएंगे 6। इस तरह से हमको 9 का 2/3वां हिस्सा, यानी इसको हम जब ज़रब दे देंगे 9 को और 2/3 को, तो हमारे को इस तरह से ये जवाब हासिल। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करा आपको डायरेक्ट, यहाँ पे नसब नुमा नहीं है, 1 फिर 9 दूनी 18 बटा हुआ 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 6 के 18, वही जवाब आया। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, हम जरा स्टेप्स को कम करते जा रहे हैं, ऐसा है। ठीक है।